सरकार के हिसाब से यही जगह है बुलेट ट्रेन के लिए। देखिए आप सामने एम्स है और इस तरफ ये नेवरा दनियावा रेलवे लाइन है, ये पूरा खाली एरिया है। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखाने आया हूं आज जो वो अपडेट, यूँ कहूँ कि एक सपनों का प्रोजेक्ट यानी बुलेट ट्रेन। तो आप अभी 2 दिन 3 दिन से न्यूज़ में खूब सुन रहे होंगे कि पटना में बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा। तो मैं उसकी जगह की लोकेशन बताता हूँ, कौन सी जगह पे है, और ये ग्राउंड रिपोर्ट है। और मैं जो भी बता रहा हूँ वो न्यूज़ के जरिए, ट्विटर के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो न्यूज़ निकल कर के आई है उसके अकॉर्डिंग मैं न्यूज़ आपको खबर दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर मेरा कुछ अपना भी ओपिनियन होगा। सबसे पहले इस रूट को समझिए। ये रूट नेवरा दनियावा रेलवे लाइन है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे इस तरफ नेवरा रेलवे स्टेशन है। और अगर ये ट्रैक से जाइएगा तो ऐसे रोड से जाइएगा तो दानापुर यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और तो ये और इस तरफ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे पटना जंक्शन है। और सामने देखिए ये एम्स है। तो कहा गया है कि इसी के 750 मीटर ये एरिया देखिए पूरी तरीके से एकदम खाली है। ये एरिया और ये एरिया पूरी तरीके से, मतलब अगर 2 किलोमीटर देखिएगा तो 2 किलोमीटर का एरिया, 3 किलोमीटर का एरिया खाली है। तो कहा गया है एम्स से 750 मीटर आगे तो वो यही एरिया है जहाँ पर ऐसा मीटिंग में चला है कि होगा। तो और मेरा जो अनुमान है वो मैं कंफर्म हूँ कि वो बुलेट ट्रेन का स्टेशन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऐसा हाईवे एक्सप्रेसवे नहीं है। क्योंकि जब बुलेट ट्रेन चलेगा तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वहाँ का एरिया 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एरिया काफ़ी डेवलप होगा। ये आप बेहतर समझ सकते हैं। कई फ्लोर की बिल्डिंगें होंगी, कई ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होंगी, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे से। और प्लस ये रेलवे लाइन है। तो चलिए आगे और मैं बताता हूँ आप लोगों को। बुलेट ट्रेन की टोटल लेंथ बताऊँ तो ऐसा कहा गया 799 किलोमीटर, अप्रोक्स 800 किलोमीटर या 820 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट अभी लेंथ नहीं है क्योंकि ज़मीन अभी एक्वायर नहीं हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 4 स्टेट को जोड़ेगी। एक यूपी जो कि वाराणसी कोलकाता एक बुलेट ट्रेन है। तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो मैं बिहार के बारे में आपको 5 स्टेशन बताता हूँ जहाँ ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा। तो वाराणसी के बाद पहला जो बिहार का स्टेशन होगा वो बक्सर होगा। उसके बाद आरा। तो आरा के जगह के बारे में बताया हूँ कि आरा 0 माइल, यूँ कहूँ कि जहाँ से मोहनिया के लिए रूट कटती है और सासाराम के लिए। तो उस सासाराम वाले रोड में थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे एरिया, 1.5 किलोमीटर का एरिया बताया गया कि है। उसके बाद ये पटना जहाँ पर मैं हूँ और मेरे पीछे ये एम्स देख रहे हैं आप, तो यहाँ बताया गया 60 किलोमीटर की दूरी पर। और इसकी हाइट जो होगी ज़मीन से लगभग 15 मीटर बताया गया है और लगभग 1 किलोमीटर का एरिया लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से बाद ये जहानाबाद जाएगा, जहानाबाद से फिर गया। तो इस तरीके से बिहार में 5 डिस्ट्रिक्ट में इसका स्टेशन होगा। तो ये कंफर्म आप समझिए कि पैदल चलना पड़ा तो पैदल चलूँगा, लेकिन मैं इन सब स्टेशनों का अपडेट दूंगा, भले वो कितना भी शहर से अंदर हो। जैसे कि ये गाँव में है और मैं लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अभी और चलूँगा। तो इस तरीके से मैं इसका अपडेट दूंगा। और अभी कॉस्ट वगैरह निकल करके आया नहीं है, अभी तो मीटिंग ही चली है। तो देखिए ज़मीन कहाँ होता है। हालांकि मैं श्योर हूँ कि ये यहाँ पर नहीं होगा, जिस साइड में चल रहा हूँ यानी गोनपुरा स्टेशन, तो उसके आगे ही कहीं पर होगा। बुलेट ट्रेन के साथ ही मैं नेवरा दनियावा रेलवे लाइन का गोनपुरा स्टेशन का भी आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो ये नेवरा दनियावा रेलवे लाइन है जो लगभग 42 किलोमीटर लंबा है। तो पहला स्टेशन जो है वो इस साइड है, नेवरा रेलवे स्टेशन। उसके बाद फिर जिस साइड में चल रहा है गोनपुरा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद एक अधफा है, उसके बाद मराची है, उसके बाद जटडुमरी है। ये 18 किलोमीटर 18.5 किलोमीटर का सेक्शन है जिसे रामकृपाल सिंह काम कर रही है। और फिर जटडुमरी के बाद 22 किलोमीटर का सेक्शन है जो कंप्लीट है पूरी तरीके से। कहा गया था कि ट्रेन जुलाई में चलेगी, जुलाई से अगस्त हुआ। अगस्त से देखिए पता नहीं, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं किसी डिपार्टमेंट से कनेक्ट नहीं हूँ। तो जो न्यूज़ हम तक आता है मैं वो आप लोगों को तक देता हूँ। और फिर अगर जटडुमरी से आप दनियावा तक देखिएगा तो पहला जटडुमरी स्टेशन है जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, मतलब उस तरफ ट्रायल भी हो चुका है। फिर मराची है, ब्रिज बिघा है और फजल चक है, फिर तोप सरथ हुआ है, फिर ग्वासपुर है, तोप सरथ हुआ है और फिर जाकर के दनियावा जंक्शन है। तो इस तरीके से ये रूट 42 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि बिहार शरीफ से पूरा होते हुए लखीसराय होते हुए क्यूल को कनेक्ट करती है ना, यानी पटना क्यूल रेलवे लाइन को। तो ये पूरा एरिया देख लीजिए आप, जहाँ पर बुलेट ट्रेन की स्टेशन की संभावनाएं बताई जा रही है। और 2 से 2.5 किलोमीटर का पूरा एरिया खाली है। और सामने यहाँ पर एम्स है देखिए आप। तो कहा गया कि यहीं के 750 दूरी पे कहीं पर होगा। तो मैं एरिया आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि ये वो एरिया है और यहाँ पर अभी किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमारा ये अनुमान है कि आगे में गोनपुरा जो रेलवे स्टेशन है उसके बाद ही जो है कि बुलेट ट्रेन की संभावना हो सकती है, क्योंकि आगे में एक 6 लेन ब्रिज बनेगा जो कि नथुपुर गोलंबर से लेकर के और कहा जाता है कि एम्स तक रहेगा।
तो उसी के आसपास कहीं पर बनेगा, क्योंकि जब वो बनेगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 50 तल्ला बिल्डिंग जा सकती है और बहुत कुछ होगा, सब कुछ हाई प्रोफाइल का होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उस हिसाब से ये एरिया को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल है। इसके दूर जा कर के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर एरिया गवर्नमेंट ले सकती है। मैं जो बोल रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है स्टेशन यहाँ पे भी हो सकता है। मेरा ओपिनियन है कि ये जगह काफ़ी कॉस्टली है अदर जगहों के हिसाब से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो वो तो एम्स के पास भी एकदम नज़दीक में ही कर सकता है। तो ये मेरे बताने का सिर्फ मकसद है, एरिया दिखाने का मकसद है। लेकिन चलिए अब गोंदपुरा स्टेशन को दिखाता हूँ। तो मैं अपडेट देते हुए कंटिन्यू आ गया हूँ गोंदपुरा रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ पर गोंदपुरा रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो पहले से ही यहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं। और मेरा ये लगता था कि ये स्टेशन के अगल बगल कहीं पर स्टेशन होगा बुलेट ट्रेन का। पहले तो इस साइड जिस साइड मैं दिखा रहा हूँ इस तरफ 3 नंबर प्लेटफॉर्म होगा। ऐसे ये 3 प्लेटफॉर्म और 4 ट्रैकों वाला स्टेशन होगा अभी प्रेजेंट में। फ्यूचर में देखिए क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाई जा रही थी, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो खड़ी की जा रही थी। बाकी अब दूर से देख सकते हैं बहुत सारा स्लीपर ला करके रखा हुआ है और यहाँ पर रखा हुआ है बहुत सारी पटरियाँ, छोटी छोटी पटरियाँ, फिर बड़ी पटरियाँ आएंगी ये लगने के बाद। तो ये स्टेशन एक गेम चेंजर स्टेशन होगा, क्योंकि फुलवाड़ी नवतपुर एरिया बहुत सारे मतलब ऐसे जगह को जोड़ेगी जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा बसी हुई है। तो जिस पे मैं चल रहा हूँ ये, तो हमें लगा था कि 1 महीने बाद अपडेट देने आऊँगा तो कुछ स्ट्रक्चर हमें समझ में आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर से तो कुछ हटकर ही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है स्ट्रक्चर इसकी। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि ये बीच वाला एरिया ट्रैक वाला होगा, 2 रेलवे लाइन वाला ऐसा लगता है। ये चेंज भी हो सकता है। और ये वाला जो एरिया है 2 देख रहे हैं आप, ये तो ये स्टेशन वाला भाग होगा जहाँ पर प्लेटफॉर्म होगी, और ये ट्रैक वाला होगा। 2 ट्रैक या 3 ट्रैक ली जाएगी। फिर उसके बाद जस्ट बगल में प्लेटफॉर्म का एरिया दिख रहा है, ये प्लेटफॉर्म का एरिया दिख रहा है। उसके बाद फिर एक ट्रैक उस साइड होगी, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से डिज़ाइन है। और ये भी बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इस साइड जो आप स्ट्रक्चर खड़ा हुआ देख रहे हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही हो। लेकिन मैं 99% जगहों पे 99 जगहों पे देखा हूँ 100 में से कि जिस साइड टिकट काउंटर नया जब प्लेटफॉर्म स्टेशन बनता है तो टिकट काउंटर होता है, उसी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 होती है। तो इस हिसाब से ये समझिए। और ये एरिया पूरा फुलवाड़ी का है और सीधे यहाँ से ये पुनपुन होते हुए और जैसे डुमरी की ओर चली जाती है। ये एरिया इस साइड पूरा नवतपुर का है और ये स्टेशन का भाग है पूरा। और सामने में जो है जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वो टिकट काउंटर और वेटिंग हॉल के रूप में रहेगा। अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा है, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया लिया गया है। अगर चलने के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 किलोमीटर से बड़ा एरिया है स्टेशन के मुकाबले। ये बड़ा स्टेशन होने वाला है और फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर पहले से ही 3 ट्रैक की व्यवस्था की गई है और प्लेटफॉर्म की ये ज़्यादा कम भी हो सकता है। ये डिज़ाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस पर 3 ट्रैक होगा और उस साइड 1 ट्रैक होगा। ये चेंज भी हो सकता है, जिस पे मैं चल रहा हूँ इस पर 2 ही ट्रैक हो, 2 प्लेटफॉर्म हो और उस साइड 1 प्लेटफॉर्म हो। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। फ्यूचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा। कि इससे पहले जैसा अपडेट देने आया था तो पहले से काम बहुत बड़ा है, जो स्ट्रक्चर है वो और हाइट 1 फ्लोर और हाइट पे गया है और ये सब प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ी है। इस तरफ पिचिंग हुआ है, आगे में भी हुआ है। तो अच्छी खबर गोंदपुरा स्टेशन के लिए, साथ ही बुलेट ट्रेन के लिए। एरिया देख लीजिए आप, ये दूर दूर तक एरिया खाली है। इस तरफ भी 1 किलोमीटर खाली है, पूरा एरिया दूर दूर तक खाली है। हमें लगा था कि यहीं पर कहीं पर होगा, देखिए एकदम दूर दूर तक 1 किलोमीटर तक आपको इक्का दुक्का छुटपुट घर मिलेगा, क्योंकि ये स्टेशन बनने लगा इसीलिए ऐसा हुआ, ना तो ऐसा नहीं था। मैं जब पहली बार अपडेट देने आया था आज से ठीक 1.5 साल पहले अप्रोक्स, तो ये पूरी तरीके से खाली था, एकदम ज़मीन पे था। लगभग ये 3 मीटर डाउन में था और जो है ये सब बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं था। हमें खूब अच्छे से याद है और मैं पैदल चलता था। इसी तरीके से बारिश का दिन था और कंटिन्यू मैं चल करके अपडेट जैसे दे रहा हूँ उसी देता रहता था। तो जो स्टेशन वाला भाग है काम ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। मैं कितना भी मॉर्निंग यहाँ पहुँच जाता हूँ तो काम होता ही रहता है, इसीलिए मैं ज़्यादा क्लोज चल करके अपडेट नहीं दूँगा। लेकिन चलिए, जो प्लेटफॉर्म वाला काम है वो हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ काफ़ी है। काफ़ी का मतलब हमें लगता है कि ये 700 या 8 मीटर, यहाँ 340 मीटर लिखा हुआ। इस हिसाब से एरिया को डेवलप किया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि ये भी प्लेटफॉर्म का ही भाग होगा और ये बीच वाला जो देख रहे हैं आप ये ट्रैक वाला भाग होगा। मतलब समझ में नहीं आ पा रहा है और मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। जब इसका मिट्टी वगैरह भरा जाएगा ना तभी कुछ
एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका निकल कर के आएगा। इस वक्त सिर्फ मैं अनुमान ही लगा पा रहा हूँ, वो भी मैं कंफर्म नहीं। और दूर तक देखिए आप सॉइल फिलिंग की जा चुकी है। आगे में स्लीपर वगैरह ला कर रखा हुआ है, गिट्टी ला कर रखा हुआ है और ये एरिया पूरी तरीके से एकदम खाली है। दूर दूर तक देखिए अब जो भी हो झोपड़ी पट्टी है, खेती वाला क्षेत्र है, यहाँ खेती होती है दूर दूर तक। 1 किलोमीटर तक थोड़ा बहुत जो बाउंड्री मारा हुआ वो स्टेशन की वजह से मरा गया तो मरा गया। तो यही मेरा प्रयास रहा, अपडेट रहा बुलेट ट्रेन साथ ही गोनपुरा स्टेशन के अपडेट को दिखाने का। तो चलिए मैं किसी और पार्ट में मिलूँगा। थोड़ा बहुत मैं इस साइड से चलता हूँ और कुछ स्टेशन का स्ट्रक्चर वगैरह, नीचे में पूरी बारिश हुई है तो पूरा गीला है तो दिखाता, लेकिन जो भी है टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिए आप लोग। एक उम्मीद है कि काम हो रहा है, काम लगा हुआ है, काम चल रहा है। और ये स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन होने वाला है अदर जगहों के मुकाबले। और मैं 340 मीटर और 8 मीटर पे हूँ। देखता हूँ ये किस साइड से घट रहा है या बढ़ रहा है। तो 320 मीटर यानी इस तरफ घटते की ओर है, यानी इस तरफ से स्टार्ट होकर के और आगे तक कहीं तक जाएगा। यहाँ पे 300, आगे में 340 मीटर है, यहाँ 320 मीटर है। तो जो भी रहा मेरा प्रयास रहा बुलेट ट्रेन के अपडेट देने के लिए और गोनपुरा रेलवे स्टेशन का अपडेट देने के लिए, क्योंकि बुलेट ट्रेन बनेगा तो मेट्रो वगैरह सब चीज़, बस स्टैंड, हर चीज़ यहाँ पर ये उठकर चला आएगा। हर एक अच्छी फैसिलिटी होगी। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। और बहुत जल्द ये रूट चालू होने वाला है, अप्रोक्स बात करूँ तो 1 साल के अंदर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।